और आइए हेडलाइंस के बाद अब 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे सियासत से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार, बोले धोखा होने की आशंका। एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर कमेटी का हुआ गठन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे चेयरमैन। सरकार ने जारी की अधिसूचना। कोविंद के अलावा कमेटी में होंगे कुल 7 सदस्य। वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह और सुभाष कश्यप होंगे सदस्य। हरीश साल्वे और संजय कोठारी को भी मिली जगह। अधीर रंजन का नाम भी शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे विशेष आमंत्रित सदस्य। विधि सचिव नितेन चंद्रा होंगे समिति के सचिव। जल्द होगी कमेटी की पहली बैठक। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी पर उठाए सवाल। पार्टी के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं किया गया शामिल? किस आधार पर सदस्य बनाए गए हैं गुलाम नबी आजाद? आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी है मोदी सरकार की डमी कमेटी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे को इस कमेटी में न रखना घोर अपमान है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं। शायद बीजेपी बदलवाना चाहती है देश का संविधान। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने वन नेशन वन इलेक्शन सुझाव कमेटी को चुनौती दी। एक साथ चुनाव होगा तो देश के संविधान के खिलाफ होगा। केंद्र सरकार ने बिना राय लिए तय की कमेटी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा लगातार चुनाव होने से बाधित होता है देश का विकास। चुनावों पर भी होता है ज्यादा पैसा खर्च। कोविंद कमेटी देगी उचित सुझाव। और अब 2024 चुनाव से जुड़ी खबरों की करेंगे सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू। सतना में बीजेपी अध्यक्ष दिखाएंगे पहली यात्रा को हरी झंडी। विंध्य क्षेत्र पर खास नजर। 2018 में 30 में से 24 सीटों पर हुई थी बीजेपी की जीत। गृह मंत्री अमित शाह आज रखेंगे राजस्थान के चुनावी दौरे पर। डूंगरपुर से बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। कल सवाई माधोपुर से शुरू हुई थी बीजेपी की चुनावी यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में किया जनजातीय महासम्मेलन को संबोधित। कहा राज्य को कांग्रेस के लिए नहीं बनने देंगे एटीएम। भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में रहा है भ्रष्टाचार का बोलबाला। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया केंद्र सरकार से सवाल। देश को बताएं पीएम की आखिर क्यों नहीं हो रहा अदानी के खिलाफ जांच। कहा नफरत फैलाने से नहीं होगा देश का विकास। भूपेश बघेल ने दी चुनावी सौगात। करीब 7 लाख गरीबों को पक्का मकान देने का फैसला कैबिनेट से पास। लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पारदर्शी बनाने का भी लिया गया है फैसला। यूपी की घोसी विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में किया जीत का दावा। कहा राज्य में भागे भागे फिर रहे अपराधी और माफिया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा अखिलेश सरकार कार्यकाल में जन्माष्टमी के मौके पर जेलों और थानों में रोक दी जाती थी पूजा। अब फिर मनाया जाने लगा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। प्रयागराज में बोले तुलसी पीठाधीश पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। 2024 में एक बार फिर बनेगी मोदी सरकार। कौरवों से की विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पहुंचेंगे हरियाणा के भिवानी। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। पार्टी के नए पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। एमपी में सूखे से बाढ़ संकट। सीएम शिवराज सिंह ने कहा बारिश के लिए सभी को करनी चाहिए भगवान से प्रार्थना। 50 साल में सूखे का ऐसा संकट कभी नहीं आया। बागेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का उपचुनाव के लिए प्रचार। बागेश्वर के गरुड़ इलाके में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। कहा लोगों के लिए काम कर रही है सरकार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी।
इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।